अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फौजी अड्डा जिसे अमेरिका ने अरबों डॉलर लगाकर बनाया और जिससे 20 साल तक पूरी जंग लड़ी गई, अब दोबारा आलमी सियासत का सबसे बड़ा मौजू बन चुका है। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के मशहूर एयरबेस बगराम के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 2001 से 2025 तक के इस पूरे सफर पर, जहां अमेरिका ने जंग शुरू की, बेस बनाया, फिर छोड़ा, तालिबान ने कब्जा किया और अब सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कह रहे हैं कि ये बेस हमें वापस चाहिए। I was leaving Afghanistan. I was the one that got it down to 5,000 soldiers, but we were going to keep Bagram, the air base. तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये सब कुछ शुरू हुआ 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों से, जिन्हें हम 9/11 के नाम से जानते हैं। ऑफिशियली बयानिए के मुताबिक ये हमले अल-कायदा ने किए थे। उस वक्त उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तालिबान की पनाह में था। अमेरिका ने तालिबान से कहा कि अल-कायदा को निकालो, दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म कर दो और उसामा बिन लादेन को हमारे हवाला कर दो। तालिबान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम अपने मेहमान को किसी के हवाले हरगिज़ नहीं करेंगे। इसी बुनियाद पर 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के तहत अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। कई अमेरिकन सोल्जर्स और माहिरीन ने बाद में कहा कि ये सब कुछ पहले से प्लानशुदा कहानी थी। The official story on 9/11 is a complete lie. The 9/11 report is a joke. इनके मुताबिक 9/11 का मकसद अफगानिस्तान और मशरकी वस्ता पर कब्जे का बहाना बनाना था। लेकिन ये मुतबादिल नजरिया आज भी दुनिया में ज़ेरे बहस है। हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई फौजी अड्डे बनाए, मगर सबसे बड़ा और अहम था बगराम एयरबेस। ये काबुल से 40 किलोमीटर दूर शुमाल में सूबा परवान में वाक़े है। ये बेस अमेरिका और नेटो फोर्सेस का सबसे बड़ा ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बन गया था। यहाँ से फिजाई हमले, इंटेलिजेंस मिशंस, ड्रोन्स, ऑपरेशंस और कैदियों की हवालगी सब कुछ चलता था। अमेरिका ने बगराम बेस की तामीर और तवसी पर अरबों डॉलर खर्च किए। सिर्फ रनवे पर 68 मिलियन डॉलर लगाए गए, जबकि बेस की मजमूई तामीर और दीगर मंसूबों पर भी भारी सरमाया झोंका किया। ये बेस जदीद हॉस्पिटल, रिहायशी क्वार्टर्स, जेल कम्प्लेक्स और असलहा डिपो के साथ साथ एक पूरा फौजी शहर बन गया था। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान में 2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर झोंके। ये सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि हजारों अमरीकी फौजी मारे गए और लाखों अफगान शहरी इस जंग का ईंधन बने। अमेरिका ने 2001 से 2021 तक बगराम बेस अपने कब्जे में रखा, मगर जब अफगानिस्तान से इनखिला का वक्त आया तो जुलाई 2021 को अमेरिकन फौज अचानक रातों रात ये बेस खाली कर गए। उन्होंने बिजली बंद कर दी, दरवाजे बंद किए और अफगान फौज को इत्तला भी न दी। नतीजा ये हुआ कि बेस के कुछ हिस्से लूटमार और बद इंतजामी के शिकार हो गए। अगस्त 2021 में तालिबान ने हैरानकुन तेजी से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त को काबुल हाथ से गया और बगराम की कंट्रोल भी तालिबान के कब्जे में आ गया। यानी 20 साल बाद वही अड्डा फिर तालिबान के हाथ में था। जब अमेरिकन फौज गई तो बगराम में करबो मालियत का फौजी साजो सामान, सैकड़ों गाड़ियां, जदीद असलहा और टेक्नोलॉजी मौजूद थी। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 7 बिलियन डॉलर का फौजी सामान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया गया था, जो बाद में तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये रकम 80 बिलियन डॉलर तक बताई जाती है, मगर माहिरीन के मुताबिक
اصل قیمت اس سے کافی کم تھی۔ 2025 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ بگرام ہمیں واپس چاہیے کیونکہ یہ ہم نے بنایا تھا اور یہ ہمارا ہے، مگر طالبان نے دو ٹوک جواب دیا کہ ہم کبھی بھی یہ بیس امریکہ کو واپس نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان آزاد ہے اور کسی بھی بیرونی فوج کی موجودگی یہاں هرگز برداشت نہیں کی جائے گی. در برابر خاکمان یک وجب خاکمان یک بلیس خاکمان با کسی تعامل شود این چیزی است که هیچ امکان نداره و امکان پذیر نیست. طالبان کا ایک اور دعویٰ بھی سامنے آیا ہے. اگر واقعی امریکہ اس بیس کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو انہیں کرایہ دینا ہوگا، مگر کسی مستند ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے. پیارے دوستو، یہ کہانی صرف ایک فوجی بیس کی نہیں بلکہ پوری جنگ کی عکاسی ہے. امریکہ نے 20 سال افغانستان میں گزارے، اربوں ڈالر خرچ کیے اور ہزاروں جانوں کی قربانی دی، لیکن آخر میں سب کچھ طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا. بگرام آج صرف ایک فوجی اڈا نہیں بلکہ طاقت اور سیاست کی علامت ہے. طالبان ملک کے حاکم ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر امریکہ کی واپسی ہرگز قبول نہیں کریں گے. اب سوال یہ ہے، کیا امریکہ بگرام واپس لے سکے گا؟ میرا تجزیہ یہ ہے، اگر امریکہ کوشش بھی کرے تو اسے طویل اور ایک اور بڑا فوجی آپریشن درکار ہوگا، یا پھر اقتصادی اور سفارتی ڈیلز، یعنی دونوں صورتحال میں امریکہ کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی.